हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। इंडेक्स फंक्शन बेसिकली एक तरह का रेफरेंस फंक्शन होता है जिसका यूज हम किसी टेबल से स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं उसको जानेंगे। यहाँ पर मैं इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से सैलरी और क्लास को एक्सट्रैक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय नेम। सबसे पहले मैं इक्वल टू इंडेक्स टाइप करूंगा। इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होती है वो है एरे। मैं यहाँ पे एरे एज ए रेंज दूंगा जो कि है B3 से लेकर F11 तक का रेंज। इसे मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, कोमा। सेकंड है रो नंबर। यहाँ पे जो भी हम रेंज प्रोवाइड करते हैं यानी कि B3 से लेकर F11 तक का रेंज, स्टार्टिंग पोजीशन में वो जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 1। इसी के बेस पे वो रो वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसका इंडेक्स नंबर एज ए रो नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर एज ए कॉलम नंबर हमें प्रोवाइड करना होता है। एग्जांपल में यहाँ पे मेरा मार्गरेट का रो नंबर है 4। यहाँ पे मैं रो नंबर 4 टाइप करूँगा, कोमा। कॉलम नंबर, जो हमारा सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है उसके बेस पे मुझे मार्गरेट की सैलरी एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे देखूंगा 1 2 3, यानी कि जो कॉलम नंबर है वो है 3। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि मार्गरेट की जो सैलरी है 7000 वो उसने एज इट इज एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दिया है। बट ये डायनेमिकली नहीं है, बिकॉज जब हम इसे ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो इसे हमें दोबारा से एडिट करने के लिए माइकल का जो रो इंडेक्स नंबर है 6 है उसको मैन्युअली टाइप करना होगा, और जो कॉलम नंबर है वो हमारा 3 है। तो हमें बेसिकली उसकी सैलरी ही एक्स्ट्रा करना है, तो एज इट इज़ हमें उसे छोड़ देंगे। देन उसे एक्स्ट्रा करेंगे तब हमारा माइकल का सैलरी एज इट इज़ एक्स्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके बेस पे हम रो नंबर और कॉलम नंबर डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट कर सके। यहां पर मैं एज एन एग्जांपल मैच फंक्शन यूज करूंगा, इज इक्वल टू मैच। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लुकअप वैल्यू, मुझे उस स्पेसिफिक रेंज से कौन सा डेटा लुकअप करना है वो लुकअप वैल्यू मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। एग्जांपल में यहाँ पे मैं H5 का रेफरेंस देता हूँ, कोमा लुकअप रेंज। मुझे किस रेंज के अंदर उस डेटा को लुकअप करना है, उसी के बेस पे वो उसका इंडेक्स नंबर मुझे रिटर्न करके देगा, चाहे वो रो नंबर हो चाहे वो कॉलम नंबर हो। यहाँ पर मैं B3 से लेकर B11 तक का रेंज दूंगा, बिकॉज जो हमारा एम्प्लॉय नेम है इसी रेंज के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देता हूँ, कोमा 0, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट मैच करना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे ही मैं ड्रैग एंड डाउन करूँगा तो आप देखेंगे कि मार्गरेट का जो रो नंबर है वो है हमारा 4, और जो माइकल का रो नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमें 6 उसने रिटर्न करके दे दिया है। सेम ही अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू मैच फंक्शन यूज करूँगा, इस बार मैं एम्प्लॉय का नेम ना लेके कॉलम का नेम एज ए रेफरेंस लूँगा। यहाँ पर मैं सैलरी का रेफरेंस देता हूँ लुकअप वैल्यू में, देन कोमा लुकअप एरे। मुझे किस रेंज के अंदर उस स्पेसिफिक डेटा को लुकअप करना है। यहाँ पर मैं B2 से लेकर BF2 तक का रेंज दूंगा, बिकॉज मुझे इसी रेंज के अंदर उस डेटा को फाइंड करना है। देन मैच फंक्शन उस डेटा को फाइंड करके उसका कॉलम इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा। यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके उसको फ्रीज कर देता हूँ, कोमा मैच टाइप 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा कॉलम का इंडेक्स नंबर है उसने डायनेमिकली उसे रिटर्न करके दे दिया है, बिकॉज सैलरी का जो इंडेक्स नंबर है कॉलम इंडेक्स नंबर वो 3 है। सेम ही क्लास का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 5 है। इसी लॉजिक के साथ हम इंडेक्स फंक्शन में मैच फंक्शन यूज करके देखेंगे कि हमारा सैलरी और क्लास एम्प्लॉय नेम के बेस पे डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू इंडेक्स टाइप करूंगा। इंडेक्स फंक्शन में जैसे ही टाइप करता हूँ सबसे पहले रिक्वायरमेंट अगेन एज ए एरे है, जो मैं यहाँ पे देता हूँ B3 से लेकर F11 तक का रेंज। इसे फ्रीज कर देता हूँ, कोमा सेकंड रो नंबर।
अब हमें डायनेमिकली रो नंबर फाइंड करने के लिए मैच फंक्शन यूज करना होगा। मैच, देन मुझे रो वाइज जो भी लुकअप वैल्यू फाइंड करना है वो उसका सेल रेफरेंस देना होगा जो कि है H5, देन कोमा लुकअप एरे, मुझे किस एरे के अंदर उस डेटा को फाइंड करना है, उसी के बेस पे वो उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करके देगा, जो कि है B3 से लेकर B11 तक का रेंज। इसे फ्रीज कर देता हूं, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है कॉलम नंबर। अब हमें डायनेमिकली कॉलम का इंडेक्स नंबर रिटर्न करने के लिए अगेन मैच फंक्शन यूज करना होगा। मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू इस बार हम कॉलम का जो फील्ड नेम है उसे फाइंड करेंगे जो कि है I4, कोमा लुकअप एरे। इस बार हम B3 से B11 तक का रेंज ना लेकर B2 से F2 तक का रेंज लेंगे, बिकॉज हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है कॉलम के रो नंबर बेस पे फाइंड करना है। देन इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूं, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मैच का मैंने फर्स्ट जो कॉलम नंबर है उसका ब्रैकेट क्लोज किया, अब मैं इंडेक्स का ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन एंटर। आप देखेंगे कि जो मार्गारेट का सैलरी है वो 7000 है, उसने डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कॉलम वाइज जो रेफरेंस दिया था लुकअप वैल्यू उसे फ्रीज कर दूंगा डॉलर का सिंबल देके, एंटर। जैसे ही मैं उसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो सैलरी है और उसका क्लास है एज इट इज एज पर माइकल के नेम के बेस पे और मार्गरेट के नेम के बेस पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है।